अस्पताल, जहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा सबसे पतली होती है। अस्पताल, जहां एक तरफ डॉक्टर जिंदगी के लिए लड़ते तो दूसरी तरफ मौत अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर, नर्स की दौड़, दवाइयों की महक और स्ट्रेचर पे लेटे बेहाल मरीज, ये सब देख एक ही चीज़ के हालात है। ये सब देख एक ख्याल आता है, बस यहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है। लेकिन एक हॉस्पिटल खुद ही बीमार पड़ जाए। भोपाल एक मशहूर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो आज हम हमीदिया हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, उसका 5th फ्लोर सालों तक बंद रहा। 20 प्राइवेट रूम और प्लस एक बड़ा हॉल जनरल वार्ड के लिए, जिसे लोगों ने भूतिया मंजिल कहना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस फ्लोर पे सच में कुछ है या सिर्फ एक अफवाह और एक कहानी है? क्या सच में यहाँ मौत से ज़्यादा कुछ और भी था? आइए इस राज का पर्दा उठाते हैं। हमीदिया हॉस्पिटल का 5th फ्लोर की अनसुनी कहानी आज हम सुनते हैं। पर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और हाँ, स्क्रीन पे दिख रही इस इंटरेस्टिंग वीडियो को भी देखना ना भूलें। वो वीडियो आपको और भी हैरत में डाल देगी। तो चलिए अब लौटते हैं हमारी कहानी की तरफ। भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ये हॉस्पिटल पहली बार 1867 में बना था। इसका नाम पहले प्रिंस ऑफ वेल्स किंग्स एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल था। उसके बाद चेंज करके हो इंदिरा गांधी वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और आज हम इसको हमीदिया हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भोपाल में। यहाँ एक दिन में कई हजारों मरीज आते हैं। हॉस्पिटल का 5th फ्लोर इनिशियली 1980s में बनाया गया था। यहाँ 20 प्राइवेट रूम, जो कि VIP सेक्शन के लिए रखा गया, साथ ही में एक जनरल वार्ड जहाँ कई पेशेंट के रहने के लिए सुविधाएं थी। यह फ्लोर काफ़ी बार बंद करना पड़ा। पहली बार 2006 में, जब सीवेज लीकेज का रीज़न बताया गया। उसके बाद 2014 में फिर उसको रिपेयर करने के लिए ओपन किया गया है, लेकिन 1-2 साल में इसे दोबारा बंद करना पड़ा 2015 के लास्ट तक में। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ही मेंटेनेंस इशू का रीजन देता रहा, लेकिन स्टाफ और लोकल लोग कुछ और ही कहानियां बताते हैं। कुछ लोग का कहना है ये सिर्फ मेंटेनेंस इशू था, लेकिन स्टाफ का कुछ लोग जानते हैं कि असल वजह कुछ और थी। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से हुई। नर्स ने देखा कि 5th फ्लोर के रूम 508 में जो पेशेंट था, उसका विटल साइन मॉनिटर एकदम बंद हो गई। स्क्रीन ब्लैक हो चुकी, लेकिन पेशेंट आराम से सो रहा है। नर्स ने डॉक्टर को तुरंत बुलाया, क्योंकि ऐसा होना इस फ्लोर में आम हो चुका था। डॉक्टर ने मशीन चेक की, पर वो कम्प्लीटली डेड थी। मशीन को चेंज किया गया और मशीन को 2nd फ्लोर में ले जाके रख दिया गया। पर इस बार कुछ नया हुआ। गलती से मशीन को नीचे ही 2nd फ्लोर के ICU में शिफ्ट कर दिया गया। जब तक इस गलती का पता चलता, वो मशीन लग चुकी थी। लोगों ने पाया वो मशीन बहुत ही सही तरीके से अब भी काम कर रही थी। लोग डर चुके थे और हैरान भी थे, तो उन्होंने 5th फ्लोर में खराब हुई सारी मशीन की एक बार फिर से जांच की और पाया सारी मशीन एकदम सही काम कर रही थी। इस बात से स्टाफ डर गया। उन्होंने 5th फ्लोर पे निकली गई मशीन को जब चलते हुए पाया, वो हैरान थे। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था या 5th फ्लोर में कुछ और ही चल रहा था? नर्स रोनीता काफ़ी समय से 5th फ्लोर में नाइट ड्यूटी कर रही थी। उसका काम था रात में सब पेशेंट का डेटा लिखना और उनके नाम हर रूम के बाहर लगाना, ताकि सुबह उनका मेडिकल रिपोर्ट अपडेट किया जा सके। एक रात उसने डेली रूटीन के मुताबिक
सभी पेशेंट के नाम लिखे और हर वार्ड के बाहर टांग दिए। लेकिन जब सुबह उसने बेड अलॉटमेंट की लिस्ट चेक की, उसका खून सूख गया। उसके खुद लिखे नाम ऐसे पेशेंट के नाम भी शामिल थे जो यहाँ डिस्चार्ज हो चुके या फिर कभी वापस नहीं गए। रोनिता एकदम हक्का बक्का रह गई। उसने पूरी तरह याद था कि उसने वही पेशेंट देखे थे जो उस दिन एडमिट थे। उसने तो उन पेशेंट की शक्ल भी याद रखी थी। डर के मारे उसने तुरंत 508, 509 और 512 नंबर के रूम को चेक करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ने रोनिता ने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। बेड खाली थे। लेकिन एक चीज और ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। बेड पर चादर झिली हुई थी, जैसे कोई अभी उठ के गया हो। रोनिता ने हंसते हंसते लिस्ट उठाई और सीधा हेड ऑफिस के ऑफ की तरफ भाग गई। पर जब वहां पहुंचकर लिस्ट दिखाई तो उस लिस्ट में वो नाम नहीं थे जो उसने देखे थे। क्या रोनिता ने कोई भूल की थी या फिर कोई और ही खेल चल रहा था फिफ्थ फ्लोर में? यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी डरावनी कहानियां बाकी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फिफ्थ फ्लोर का राज और गहरा होता गया। पेशेंट से अजीब शिकायतें आनी शुरू हो गई। रात को कोई पेशेंट और उनके अटेंडेंट ने कहा, रात भर कोई फुसफुसाता रहता है, रात भर कोई फुसफुसाता है, जैसे कोई कान में धीरे से बोल रहा हो। और सबसे अजीब बात, बहुत सारे पेशेंट ने एक ही जैसी बात बोली, आधी रात को कोई उनकी विंडो से झांकता है। लेकिन जब हॉस्पिटल की कैमरे चेक किए गए तो कुछ भी नहीं मिला। उनकी रिकॉर्डिंग में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कुछ उनके विंडो पास नहीं दिखा। सबसे हैरतअंगेज चीज तो सामने आई, वो एक औरत का जिक्र था। वो हर पेशेंट जो वापस नहीं जा पाए, वो सबसे एक ही चेहरा देखा था, एक खूबसूरत औरत का। लंबे गहरे काले बाल, मधुर लेकिन अजीब सी आवाज, और सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें। उसकी आंखें, ऐसी आंखें जो जैसे आपको देख रही हैं और आपके अंदर तक देख सकती हैं। पेशेंट ने एक ही बात कही, वो मुझे जीने से कहती, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ आ जाओ। रात के समय पेशेंट, डॉक्टर और नर्स सभी ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें छुपके से देख रहा हो। कहीं से हल्की सी फुसफुसाहट आवाज सुनाई देती। कभी लगता कोई सामने से जा रहा हो तो कभी लगता कोई पीछे खड़ा है। कभी ऐसा लगता कोई नजर गड़ा के देख रहा हो, लेकिन जब देखे तो वहां कोई नहीं होता। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने एक चीज का जिक्र किया, एक काली परछाई जो बस एक पल के लिए नजर आती और फिर गायब हो जाती। लेकिन जैसे ही देखो वो हवा में घुल जाती। और सवाल ये था, वो काली परछाई कौन थी? वो काली परछाई कौन थी? ये बात हर किसी को हैरान कर रही थी। जो मरीज फिफ्थ फ्लोर से नीचे के फ्लोर में शिफ्ट हो किया गया, वो जल्द ही रिकवर कर जाते हैं, जैसे कोई चमत्कार हो गया। लेकिन जो मरीज फिफ्थ फ्लोर पर रुकते रहे, उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती बिना किसी वजह के। उनका बीपी नॉर्मल रहता, फिर भी उनके सांसें लेने में तकलीफ होती। उनका हार्ट रेट सही रहता, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल रहती, लेकिन वो एकदम कमजोर दिखते। डॉक्टर भी परेशान हो गए। उन्होंने बार बार रिपोर्ट रीचेक की, मशीन चेंज की, स्पेशलिस्ट को बुलाया, लेकिन कोई वजह नहीं मिली। आखिरी में वही हुआ जिससे सब डर रहे थे। मरीज अचानक ही अपनी आंखों के सामने दम तोड़ने लगे। जब पोस्टमार्टम किया गया तो हर एक बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई बीमारी, कोई फिजिकल डैमेज, कुछ भी नहीं था।
लेकिन उन मरीज के चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। एक नर्स ने कहा उनकी आंखों में डर था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ देखा हो जो हम देख नहीं पा रहे थे। ऐसे ही अनएक्सप्लेन डेथ बढ़ती गई और 5th फ्लोर का सच और भी अंधेरे में जाता गया। ये अनएक्सपेक्टेड डेथ का सिलसिला नहीं रुका और स्टाफ ने भी रात में ड्यूटी देना छोड़ने की बात कहने लगी। तब हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सख्त कदम उठाना पड़ा। 5th फ्लोर के पूरे 20 रूम पर ताला लगा दिया गया और 5th फ्लोर को नो एंट्री जोन डिक्लेयर किया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया सीवेज लीकेज और मेंटेनेंस इशू की वजह से फ्लोर बंद किए गए हैं, लेकिन जो डॉक्टर और नर्स वहाँ काम कर चुके हैं उनका कहना कुछ और था। लीकेज तो एक बहाना है, असल वजह कुछ और भी है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से भी मना कर दिए। जिन्होंने किए अपने नाम हमेशा सीक्रेट रखने की बात बोली, जैसे वो सच को याद भी नहीं करना चाहते। आज भी इंदिरा गांधी का 5th फ्लोर बंद है। वही मशीन वही की वही है, वही रूम वही के वही है, और कहीं ना कहीं वो कहानी भी अटकी वही है। क्या सच में वो फ्लोर हॉन्टेड है? क्या सच में सिर्फ एक अफवाह है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसी अनएक्सप्लेन मिस्ट्री आपके सामने लाते रहूं। अगले एपिसोड पे मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ, एक और डरावने मंजर के साथ। तब तक संभल के रहिए, क्योंकि कभी कभी सच सामने नहीं, अंधेरे में छुपा होता है।